बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मरियम शेख, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। एक इम्पोर्टेंट मुलाकात, बहुत इम्पोर्टेंट इंटरव्यू, उसके बारे में बात करना चाहूँगी अपनी इस वीडियो में। 2 फरवरी को ये मुलाकात हुई थी, ठीक है। 2 फरवरी को जो शाहिद मित्रा हैं, जो सहाफ़ी हैं, हमारे जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट साहब शाहिद मित्रा साहब ने जो है ये मुलाकात की थी, ये इंटरव्यू किया था साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का, माजरत चाहती हूँ, जनरल बाजवा साहब का इंटरव्यू हुआ था, यहाँ मुलाकात की थी। ये मुलाकात हुई थी जी 2 फरवरी को, और ये मुलाकात जो है वो बहुत तवील की गई थी। और मुलाकात की जो टाइमिंग है वो थी जी, नौयत है वो हुई थी जी चीफ जस्टिस आर्मी चीफ जो हैं उनके कज़न नईम घुम्मन साहब जो हैं उनके घर में ये मुलाकात हुई थी। शाहिद साहब कहते हैं कि उनके बकौल नईम घुम्मन जो है वो बीमार थे, उनकी तबीयत नासाज थी, लिहाजा मैं उनकी अयादत के लिए वहाँ गया था। वहाँ पर जनरल आसिम अब जाहिर है वो हैं तो जुबान पे वही चढ़े हुए हैं, उन्हीं का नाम ले लेके रवानगी पे वही आ गई है। खैर, जनरल साबिक आर्मी चीफ जो हैं जनरल बाजवा वहाँ पर आए और उनके दरमियान गुफ्तगू हुई और इसके 3 हिस्से सामने आए। पहला हिस्सा जो है सहाफ़ियों से रिलेटेड था, सहाफ़ियों से मुतल्लिक था, लेकिन उसकी जो है वो तरदीद कर दी गई थी, वो सामने आ गया था, बातचीत उस पर हो चुकी थी। दूसरा हिस्सा जब सामने आया तो उसकी तरदीद कर दी गई। दूसरी जानिब कामरान शाहिद साहब है, दुनिया न्यूज़ के एंकर हैं जी, वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि उनकी बात हुई है बाजवा साहब के साथ और उनके बकौल उनकी ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई शाहिद मित्रा साहब से। ये कहते हैं कामरान शाहिद के बाजवा साहब कहते हैं कि उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई उनकी जानिब से। यहाँ तक कहा गया है कि मैं 29 नवंबर 2024 तक कोई इंटरव्यू, कोई बात, कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये बात हकीकत भी है, सच भी है। जब कोई फौजी, जज या कोई दीगर अफसर रिटायर्ड होता है तो उसके रिटायरमेंट के 2 साल तक ना तो वो सियासत में आ सकता है, ना भी कोई इंटरव्यू दे सकता है और ना ही वो कोई ऐसा बयान जारी कर सकता है, उस पर पाबंदी आयद होती है। जबकि शाहिद साहब कहते हैं कि मेरे पास सबूत मौजूद हैं इस बात के, हमारी मुलाकात हुई थी जिसमें कई किस्म के सवालों के जवाब दिए जनरल कमर जावेद बाजवा उनकी जानिब से। अब उनकी जानिब से मुलाकात का तीसरा हिस्सा जो है वो सामने आ गया है। बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, वो इतना इम्पोर्टेंट था और मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है और इसलिए आप तक इसको पहुंचाना चाहिए, आपके नॉलेज में होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है। खैर, आपको बताऊं कि जनरल बाजवा जो है वो उन्होंने गुफ्तगू के दौरान शाहिद साहब को बताया कि 10 अप्रैल को जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी, 10 अप्रैल को जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी इमरान खान के ख़िलाफ़, तो मैं शहबाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिला था, ठीक है। उनसे पूछा कि अब अगला क्या प्लान है, अब आगे क्या करना है, तहरीक अदम एतमाद तो कामयाब हो गई है, अब अगला लाए अमल हमारा क्या होना चाहिए। जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि 2 या 3 कवानीन ऐसे बनाते हैं जिनको चेंज और बनाकर 4 या 6 हफ्तों के बाद इलेक्शन का बाज़ाब्ता ऐलान कर देंगे, इलेक्शन करवा देंगे, ठीक है। शहबाज शरीफ ने ये कहा उनको, कमर साहब को। और वो 2 या 4 कवानीन थे, उसमें एक वो जो 4 कवानीन उन्होंने बनाने का बोला था, उसमें पहला कानून था कि जी EVM इलेक्ट्रॉनिक मशीन ख़त्म करें, EVM इलेक्ट्रॉनिक मशीन ख़त्म करें, वोटिंग मशीन जो है उसको ख़त्म करें, इस ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक जो है वो ख़त्म किया जाए, फिर नैब को है जो है वो ख़त्म किया जाए, और चौथा और आखिरी शहबाज शरीफ की तरफ से ये कहा गया उनको कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है अपील का हक जो है इन्हें दिलवाया जाए। कमर साहब ने कहा कि उनके बकौल शाहिद साहब के कि मैं भी यही चाहता हूँ कि इलेक्शन हो जाए, ताकि अगली हुकूमत आए मेरे होते हुए ही आए, इलेक्शन हो जाए मेरे होते हुए, ताकि फ्रेश मैंडेट के साथ जो है वो अगली हुकूमत फैसले कर सके। मगर कुछ देर बाद जो है पता चला कि मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो चाहते हैं कि हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करे, जो बाकी उनका 1.5 साल रह गया है हुकूमत का वो भी पूरा करे। और तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद जो है जनरल फैज़ मुसलसल 2 बातें कर रहे थे। ये कहा गया उनकी जानिब से उनके 2 मुतालबात थे कि एक मुतालबा उनका ये था, जनरल फैज़ हमीद जो हैं उन्होंने अपने जनरल कमर बाजवा से मुतालबा किया, वो मुसलसल 2 मुतालबात उनसे कर रहे थे। उनका पहला मुतालबा ये था कि जी इलेक्शन करवा के जाएं आप, और दूसरा आप इमरान खान से मिलें, वो आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। ये कहा गया है जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से। जबकि 2022 मई
मई का महीना 2022 को शहबाज शरीफ और मलिक अहमद खान जनरल बाजवा के घर आए और उनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उनको बताया कि जी हमने फ़ैसला कर लिया है, हम इलेक्शन करवाएंगे और हमने ये फ़ैसला किया है कि अगर हमने बजट नहीं दिया तो 5 सितंबर को इलेक्शन जो है वो करवा दिया जाएगा, और अगर हमें बजट देना पड़ा तो इलेक्शन जो है वो 5 अक्टूबर को करवाएंगे। ठीक है, बाद में इलेक्शन का फैसला हुआ। जबकि इस सारी सूरत हाल के हवाले से पीटीआई को भी आगाह कर दिया गया, इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, इन सबको आगाह कर दिया गया कि जी हमारे साथ, हमारे में दरमियान ये मामलात तय पा गए हैं। उसी दौरान पीटीआई वालों ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ था। इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी हुई थी। उसी दौरान शहबाज शरीफ जो हैं वो लंदन टूर पे चले गए, जब काबीना को वो साथ लेके गए थे। इस टूर की बात कर रही हूँ मैं, ये उसी दौरान का वाकया है। तो उन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ लंदन टूर के लिए चले गए। नवाज शरीफ की तरफ से भी इलेक्शन करवाने का राजीनामा आ गया सामने, और फिर उसी के कुछ दिन बाद मलिक अहमद खान दोबारा से उनके घर आते हैं, उनको बताते हैं कि जी 19 मई को शहबाज शरीफ जो है वो इस्तीफ़ा दे देंगे। उन्होंने इरफान सिद्दीकी से तकरीर भी लिखवा दी। हवाले से शहबाज शरीफ ने 20 मई को मुस्तफ़ी होने का प्लान कर लिया है, ये कहा है मलिक अहमद खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा को शहबाज शरीफ के लंदन के दौरे के बाद उनके घर जाकर। वो वहाँ पर ही थे कि DGISI भी वहाँ पर आ गए। उन्होंने कहा कि अगर कल हुकूमत शहबाज शरीफ जो है मुस्तफ़ी हो जाते हैं 25 मई को, जो है वो चले जाते हैं यहाँ से 22 मई को, 20 मई को, तो जी जनाब 25 मई को जो कतर में IMF के साथ मुज़ाकरात होने हैं वो कौन करेगा? अगर शहबाज शरीफ चले गए तो मुज़ाकरात तो बीच में रह जाएंगे। तो ऐसा करें कि आप मुस्तफ़ी होने का प्लान जो है वो 10 दिन तक डिले कर लें। जहाँ आपने 20 या 22 मई को मुस्तफ़ी होना है वो आप अगले महीने में चले जाए ना, 10-12 दिन इसको डिले कर लेते हैं। तब तक हमारे जो मुज़ाकरात हैं IMF के साथ वो भी तय पा जाएंगे, और इस तरह से जो है वो 10-12 दिन भी निकल जाएंगे। फिर फैसला ये हुआ कि जी ठीक है, हुकूमत जो है वो 10 दिन निकालेगी और 10 दिन बाद मुस्तफ़ी होगी। ये सारी बातें जो है वो शाहिद मित्रा साहब ने बताई हैं कि उनके और जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान हुई हैं उस गुफ्तगू के दौरान, उस इंटरव्यू के दौरान। इसका तीसरा हिस्सा मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसी दौरान लॉन्ग मार्च जो है वो उसकी कॉल दी हुई थी। ये सारी बातें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक को बता दी गई और उनको लॉन्ग मार्च करने से रोका गया। उनसे कहा कि आप लॉन्ग मार्च ना करें, रुक जाएं, हम जो है वो 10 दिन निकाल लेते हैं, फिर जो शहबाज शरीफ है वो मुस्तफ़ी हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं, मैं लॉन्ग मार्च नहीं रोकूंगा। पेशावर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी इमरान खान साहब ने की थी। उसी दौरान शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान साहब के कान में कुछ कहा था, और वो उन्होंने यही कहा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा की कॉल आई है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, लिहाजा आप लॉन्ग मार्च रुकवाने की कॉल दे दें। लेकिन इमरान खान ने कहा कि नहीं, मैं लॉन्ग मार्च नहीं रुकवाऊंगा, मैं लॉन्ग मार्च करके ही रहूंगा। जब ये सारी सूरत हाल हुई, सारे मामलात हुए, जब इन सब बातों का कोई नतीजा ना निकला, तो फिर उसके बाद लेकी क़यादत ने फैसला किया कि अब इमरान खान के साथ मुकाबला करेंगे। जी बिल्कुल, उन्होंने सोच लिया कि अब हम इमरान खान के साथ डट के मुकाबला करेंगे। अब इमरान खान जो है उन्होंने लॉन्ग मार्च तो रोकनी नहीं है, हम मुस्तफ़ी होने का हमारा कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम इमरान खान साहब के साथ डट के मुकाबला करेंगे। तो ये सारी बात थी, ये सारी सूरत हाल थी। अब फिर ये हुआ उस दौरान से लेके अब तक जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, जो PTM की और PTI की सूरत हाल है, जो कारकुनान की सूरत हाल, वो सब आपके सामने है। कुछ भी किसी से कुछ भी नहीं छुपा हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेज़बान मरियम शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।